हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। क्वेश्चंस अपनी तैयारी जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि जो टेंथ एक हमारी तरह से जो हमारी एजुकेशन का जो बेस है, अगर आपने टेंथ अच्छे से की होगी तभी आप मार्क्स अच्छे ला पाएंगे और आप एक अच्छी स्ट्रीम में और एक अच्छे स्कूल में एडमिशन पाएंगे। तो इसीलिए मैथ्स पे ही तो फोकस कीजिए, बट बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आप अपने फोकस रखिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देख, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। जो क्वेश्चन 11 है वो आपका क्या कहता है, वो बोलता है कि ऑल डेसिमल नंबर्स आर, जो सभी डेसिमल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। डेसिमल नंबर्स हमारे 3 तरह के होते हैं बच्चों। जैसे कि एक होगा कि जैसे 2.5 है, ये होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये होता है टर्मिनेटिंग। इसके बाद आपका आता है 2.53, इसके ऊपर बार लगा दो, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर आपका आएगा 2.30300300, ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग, तो होगा ही होगा, साथ ही ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब इसमें क्या होगा, आपके जो नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन भी लिखो इसमें, क्योंकि ना तो ये रिपीट हो रहा है, ना तो ये स्टॉप हो रहा है, और ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, और ये आपका टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो 3 तरह के डेसिमल्स आपको देखने को मिलते हैं मैथ्स के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। भाई अगर रेशनल नंबर लिखोगे तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं होता। अगर हम मानते हैं इरेशनल नंबर है तो केवल यही होगा, तो ये इरेशनल नंबर होगा, ये दोनों आपके इरेशनल नंबर नहीं होंगे। अगर मैं कहूं रियल नंबर, तो हाँ रियल नंबर ये हो सकता है, इंटीजर भी नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर तो प्लस प्लस के हैं। ये देखो, इंटीजर्स जो है कभी भी डेसिमल में नहीं होते, ध्यान रखना, इंटीजर्स आपके डेसिमल में नहीं होते हैं। इंटीजर्स आपका होगा जैसे माइनस में हो सकता है, -1 -2 -3, है ना, 1 2 3, तो डेसिमल आपके इंटीजर होते ही नहीं है। तो ना तो आपका ये आपका ए बी सी डी तीनों ऑप्शन गलत है। रियल नंबर्स इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है, रियल नंबर, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, रियल नंबर इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए जल्दी से जल्दी। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ दीज नंबर्स ऑलवेज एंड विद द डिजिट 6। इसमें आपको 4 तरह के नंबर्स दिए गए हैं। एक 4 की पावर n दिया गया है, एक 2 की पावर n दिया गया है, एक 6 की पावर n दिया गया है, और एक दिया गया है आपको 8 की पावर n। अब हमें इनमें से ये देखना है कि किसका जो है एंड्स जो होगा वो आपका 6 से होगा। देखो बच्चों, अगर हम लेते हैं 4 की पावर n है, क्या इसका एंड 6 से हो सकता है। देखो 4 का यहाँ पे कोई भी पावर हो, 4 4 जो अगर स्क्वायर होगा तो 4 4 जो 16, 6 आ गया, एंड जो है 6 से हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होगा तो 4 4 जो 16 4 जो 64, तो वहां पे 4 आ गया है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें जब अगर क्यूब होती है n की वैल्यू तो इसके अंदर 4 आ जाएगा, दैट इज रॉन्ग, इसको छोड़ दो। फिर आते हैं हम 2 पे। 2 का तो आप स्क्वायर भी करोगे तो 2 2 जा 4 ही आ रहा है, क्यूब करोगे तो 8 आ रहा है ना, और उससे ऊपर करोगे तो 16 आ जाएगा। तो इसमें सब में नहीं आ रहा, 2 का स्क्वायर में 4 आ रहा है, इसलिए ये वाला भी आपको क्रॉस कर दो। 6 का आपका देखो 6 6 जा 36, 6 को जितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे उसका एंड्स जो है हमेशा 6 से ही होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 6 ही होता है। देखो 6 6 जा 36 आएगा आपका, है ना, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो फिर से लास्ट में 6 का स्क्वायर 6, यानी कि 6 को 6 कितनी 6 6 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो एंड वो है हमारा 6 से होता रहेगा। इसीलिए आपका जो सी ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी डी। तो आपका जो सी ऑप्शन है वही आपका आंसर है।
ठीक है, क्योंकि इसका एंड्स जो है हमेशा 6 से होगा। आप इसकी n की पावर कुछ भी रख लेना, 1 2 3 A to Z इन्फिनिट नंबर आप रख सकते हो यहाँ पे, लेकिन उसका एंड जो है वो 6 से ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं, देखो क्वेश्चन जो बुक में आपके दिया गया था उसको थोड़ा घुमा दिया गया है। उसमें क्या होता था कि उसमें हमसे पूछा जाता था कि क्या ये नंबर एंड्स विद 0, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को बिल्कुल घुमा दिया है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे तो डेफिनेटली आप इसमें फंस जाने वाले हो। तो इसीलिए जो है मैं इस बोलता हूँ कि ये जो सपोर्टिंग मटेरियल बहुत ही बेस्ट टीम द्वारा तैयार किया गया है, इसको जरूर कीजिए। अगर आप इसे करेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। अब हम आते हैं 13 पे। 13 जो है वो हमारा क्या दिया जाता है कि राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 into 7 into 11 into 13। प्राइम फैक्टर्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। क्या लिखने हैं? प्राइम फैक्टर्स। क्या होगा इस फैक्टर्स नहीं, ओनली प्राइम फैक्टर क्या होगा इसका। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 into 7 into में 11 into 13 plus 21 into 17 भी है, into में 17 है, उसके बाद आप प्लस करके आपको 21 दिया गया है। क्या दिया गया है? 21 हमें दिया गया है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं। प्राइम फैक्टर क्या होगा इसका? 2 होगा प्राइम फैक्टर, ठीक है, लेकिन 2 इसके अंदर नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसे आपको कॉमन लेना है, तो ये वाला भी हटा दो। 7 देखो, 7 इसमें तो आ रहा है। अब इसमें हम देखते हैं, इसको अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 3 7 जा 21। तो हमारा 7 इसमें भी, इसके फैक्टर में भी आ रहा है और इसके फैक्टर में भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से 7 कॉमन ले लेंगे। 7 यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे। अंदर बच जाएगा आपका 2 into 11 into में 13 into में 17 और प्लस 3 बच गया। तो अब देखिए आप यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें कि इसका जो फैक्टर है वो क्या आ रहा है? 7। यानी कि इस पूरे नंबर का अगर कोई प्राइम फैक्टर है तो वो क्या है? 7। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? आंसर इसमें नहीं दे रखा बेटा, इसमें हैंस यहाँ पे लिख देना कि हैंस प्राइम फैक्टर, इसके अंदर आंसर ऑप्शन नहीं है, ये आपको सॉल्यूशन ही करना है, इसलिए आप इसको पूरे को नोट कर लेना। प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। तो आया ना मजा सवाल करने में? अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। राइट द फॉर्म इन विच एवरी ओड इंटीजर कैन बी रिटर्न टेकिंग टी एज वेरिएबल। क्या कह रहा है कि कोई भी ओड इंटीजर हो तो उसको हम टी वेरिएबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो बेटा देखो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों तुम्हें समझनी है। कह रहा है कि एवरी ओड इंटीजर, हमें ओड इंटीजर लाना है और टी को वेरिएबल मानना है। तो ये बहुत ही आसान है, ये मैं जब भी क्वेश्चंस कराता हूं मैं उसमें दिखाता रहता हूं। ये बहुत कंसेप्ट को समझ के चलो, बहुत ही आसान सम्स होते हैं। एक बार अगर आपने ध्यान से समझा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे। इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि एवरी ओड इंटीजर क्या होता है? देखो बेटा, अगर हम यहां पे लिखते हैं t+1 तो भाई t की जगह कुछ भी आ सकता है। अगर t की जगह even आ गया तो आपका ओड नंबर आ जाएगा। लेकिन यहां पे अगर t के साथ में, मतलब कि t की वैल्यू अगर आपने even रखी तब तो ओड आएगा, लेकिन अगर आपने ओड रख दी तो तुम्हारा जो रिजल्ट होगा वो इवन बन जाएगा। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना है कि आप 1 जोड़ो उसमें तो वो हमेशा ओड ही आए। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको आप कैसे सोल्व करेंगे? 2t कर दो इसको। 2t का मैंने क्यों करा है? अब t की वैल्यू आप चाहे इवन ले लो चाहे ओड ले लो, 2 से मल्टीप्लाई होते हैं वो बन जाएगी, क्या बन जाएगी? इवन। ये जो 2t है ये हमेशा आपका इट विल ऑलवेज बी इवन।
ये हमेशा इवन रहेगा, चाहे आप टी की वैल्यू कुछ भी रख लेना, 1 2 A to Z माइनस प्लस कुछ भी रख लेना, लेकिन आपका जो होल नंबर बनेगा वो आपका इवन नंबर आएगा। अब इवन नंबर में अगर मैं +1 कर देता हूं, अगर मैं इवन नंबर में +1 कर देता हूं तो क्या हो जाता है, तब वो बन जाएगा ओड नंबर। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर है यही हमारा आंसर माना जाएगा। ये हमेशा सम संख्या रहेगी, तो सम संख्या में आप 1 जोड़ दोगे भी सम संख्या आ जाएगी। इसने कहा था कि टी को वेरिएबल मानना है और आपको एक विषम इंटीजर को लिखना है, तो उसको लिखिए, फॉर्म बनानी है। तो हमारी 2t+1 की जो फॉर्म है ये हमेशा ओड रहेगी। आप टी की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर देना, आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी ओड। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर which is divisible by all numbers from 1 to 10 both inclusive। इन दोनों को शामिल भी करना है, आपको लीस्ट नंबर लिखना है जो कि हमेशा इससे, तो बेटा 1 और 10 तक के आप एलसीएम यहां पे निकाल दीजिए, 14 15। तो वो द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर क्या होगा, द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर क्या होने वाला है, वांछित संख्या क्या होगी, वांछित संख्या 1 से 10 तक का होना चाहिए क्या, तो 1 और 10 का एलसीएम निकाल देना बेटा, एलसीएम निकाल देना, एलसीएम ऑफ 1 to 10 काउंटिंग। तो 1 to 10 काउंटिंग का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। और ये हम निकालते हैं एलसीएम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, क्योंकि इसमें कहा गया कि ये इन सभी डिजिट से डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर हमें पता चलना चाहिए। तो बेटा 2 से काटेंगे पहले, ये एज इट इज रख देना, 1 को तो चाहे ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 जा 2, 3 को ऐसे ही लिखोगे, 2 2 जा 4, 5 को ऐसे लिखोगे, 2 3 जा 6, 7 को ऐसे लिखोगे, 2 4 जा 8, 9 को ऐसे लिखोगे, 2 5 जा 10। फिर 2 से काटो, 1 एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा, है ना, 1 एज इट इज, ये आ गया, 5 3 7 2 9 5। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 1 5 3 7 1 9 और ये आपका आ गया 5। अब आ जाओ जल्दी से, फटाफट करते हैं, 3 1 जा 3, जल्दी जल्दी करिए, जितना जल्दी करोगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको क्वेश्चन करना आएगा। 3 से कट गया, अब फिर से 3 से यहाँ पे एक नंबर कट सकता है, इसको भी 3 से काटो जल्दी से जल्दी, 1 2 5 ऐसे ही लिखा जाएगा, 1 7 1 3 1 जा 3 5। अब हम इसको काटेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा, 1 1, सब में 1 1 आता रहेगा, 5 1 जा 5, 7 को एज इट इज कर दो, ये आ गया आपका 5 1 जा 5। अब ये आपका 7 से कट जाएगा, ये सब जगह 1 आ जाएगा, ये आपका आ गया 7। तो क्या बना, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 कितने बार है हमारे, 2 बार, 3 बार 2 2 बार 3 5 7। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, 2 दिन 4 दिन 8 8 दिन 40, 40 गुणा 9 गुणा 7, 40 को आप 3 3 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 36 360 और फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 7 45 का 2 से लेकर 4 7 21 और 4 25 25 20 आपका इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए आपको कितना डिफरेंट क्वेश्चन मिला है, अगर ये पेपर में आ जाता तो शायद आप बिल्कुल पक्का 100% छोड़ने ही वाले थे, ये आप कर नहीं पाते, गारंटी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कल मैं आपकी एनसीईआरटी का जो एक क्लास लेके आऊंगा, 9 to 10 टाइमिंग रहेगी, कोशिश है मेरी कि ये क्लास हो जाए मेरी कल, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।